कैसे हैं दोस्तों? तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। क्यों? अच्छा चलो एक सवाल पूछता हूँ मैं आप लोगों से। आप लोगों का महाभारत का कौन सा किरदार अच्छा लगता है? अभिमन्यु का या अर्जुन का? गेटिंग मी आंसर फास्ट। ओके नाउ, यदि अभिमन्यु का लगता है तो ये बताओ कि आप जो भी काम करते हो उसका जब फाइनल टच नहीं दे पाते हो, किसी भी चीज़ में यदि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि उसका फाइनल एग्जीक्यूशन कैसे देना है, देन आपका जितने भी मेहनत है वो कहीं ना कहीं वेस्ट दिखते हैं। आप बहुत बड़ी कंपनी यदि ठीक है इस्टेब्लिश किए, बहुत बढ़िया माइंड ब्लोइंग आपका आइडिया है, आप उसको लॉन्च किए, आप इंटरप्रेन्योर की तरफ और उसकी सारी चीज़ किए, बट क्या हुआ कि आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाए, ठीक है, मार्केटिंग नहीं कर पाए, तो क्या फ़ायदा आपका इनपुट का, आपका टाइम के, आपके वेस्टेज का, आपके आइडिया का? कोई नहीं ना, सारी चीज़ वेस्टेज हो गए, सब समाप्त। तो वो एग्जीक्यूशन जो है कहीं ना कहीं आपका सबसे अहम एग्जीक्यूशन होना चाहिए। इसीलिए तो पूरा चक्रव्यूह का एंट्री अभिमन्यु को मालूम था, बस उससे निकलना कब है ये मालूम नहीं था। और इस कारण अर्जुन जो है कहीं ना कहीं हमें जो लगता है, ठीक है वो बहुत वीर पुरुष थे और बहुत ही पराक्रमी था कि कम उम्र में इतना उत्तेजना और इतना शक्तिशाली और शिक्षा प्राप्त करना ये कहीं से कम नहीं है, बट फाइनल एग्जीक्यूशन नहीं दे पाना ये कहीं ना कहीं कमी बतलाती है, जो कि अर्जुन के पास नहीं था। और इसीलिए अर्जुन जो है वो उस समय विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर था। तो वही टॉपिक आज हम लेके आए हैं, सेम वही कंडीशन कि ठीक है आपको स्टॉक मार्केट में सब चीज़ आता है, सब चीज़ आप देख लेते हो, फंडामेंटल टेक्निकल, मतलब आप 100% जानकार हो, लेकिन क्या होगा जब इस चीज़ का आप यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे? मतलब यूटिलाइजेशन मतलब दो चीज़ होना है, एक बाय और एक सेल। बाय भी आप अच्छे से कर रहे हो, बट ये मालूम नहीं आपको कि आप सेल कब करोगे। तो इस गलती को ना दोहराएं। देखिए मैं वो सारे चीज़ बताऊंगा कि कब लोग सेल करते हैं, ठीक है, राइट अप्रोच क्या होता है सेल का, और कौन कौन से कंडीशन में सेल होते हैं। मैं वो सारी चीज़ें नहीं बतलाऊंगा जो कि बेवकूफ़ी से सेल करते हैं लोग, कि मतलब दाम बढ़ गए तो बेच देते हैं, अरे यार ये तो दुगुना हो गया भाई, अब का मतलब का 20 गुना होगा, ये सोच के कोई भी 1100 का MRF जो है रखा रहता है तभी 90,000 होता है। क्योंकि यदि 100 गुना होना है तो उसे 2 गुना, 3 गुना, 50 गुना, 60 गुना, 70 गुना, तब जाके 100 गुना होगा। 2 गुने पे निकल जाओगे तो 100 गुने का मज़ा नहीं ले पाओगे आप। तो इस चीज़ से बचो। आप स्टॉक का तभी मल्टीबैगर कर सकते हो जब आपके पास पेशेंस हो और राइट अप्रोच हो। ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लेके रखे रह गए, फिर से पोजीशन 100 से 2000 गया, 2000 से फिर 100 आ जाए, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। इसीलिए राइट अप्रोच ऑफ सेल जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर, जो एक स्मार्ट ट्रेडर जो है वो अप्रोच जो करते हैं। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि मैं क्या देख के स्टॉक को सेल करता हूँ, मेरा इसमें क्या क्या जो है स्ट्रेटजी होता है किसी भी स्टॉक को सेल करने का, ठीक है। तो स्मार्ट लोग क्या सेल करते हैं और एक्चुअली क्या होना चाहिए, सेलिंग पर्पस जो होता है वो किस कारण से स्टॉक लोग सेल करते हैं, तो वो सारे जो 7-8 पॉइंट हैं मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेना, और नहीं तो मैं इसमें समझ के उसके बाद यदि अच्छा लगे तो लाइक भी ठोक देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं और बता दें, जितने भी पॉइंट मैं बताऊँगा वो टाइम वाइज बताऊँगा, नहीं समझे? चलो बता देता हूँ टाइम वाइज कैसे। कि सबसे पहले माइंड में क्या आता है, ठीक है, कि लोग सेल कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे मतलब पहले आया कि ठीक है यार मेरा ये लग रहा है कि नहीं ठीक नहीं है, चलो इसको बेच देते हैं, तो बेच दिए, चलो ठीक है। सेकंड में आया कि चलो ज़्यादा बढ़ गया, चलो बेच देते हैं, ये तो बेवकूफ़ी है, इसको तो मैं बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। आपको बेचना है आप बेच लो, केवल ये सोच के कि नहीं बढ़ गया तो बेच देते हैं, बट ऐसा नहीं होने वाला यहाँ पे। तो ऐसे टाइम में मैं यहाँ पे पूरे चार्ट को रखूँगा, आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट चीज़, आप किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो उसके जो भी चीज़ आपका क्राइटेरिया, चाहे फंडामेंटल्स देखते हो या टेक्निकल देखते हो या मैनेजमेंट देखते हो या उसकी डिविडेंड देखते हो, उसका मोट देखते हो, मोनोपोली, वाट एवर यू थिंक, आई डोंट नो। मतलब मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, ये तो मैं आपको 2 सीरीज में बता ही रहा हूँ धीरे धीरे। एक स्टॉक मार्केट जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा फॉर बिगिनर्स, एंड दूसरा ग्रैंड मास्टर इन्वेस्टर में, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं वो सब चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। तो आप जो भी चीज़ देखते हो मुझे नहीं मालूम, बट हाँ आप जो भी चीज़ देखते हो यदि और उसको एग्जीक्यूट करते हो, बाय करते हो, और उसके बाद लगता है कि नहीं मैंने मिस्टेक कर दिया है, तो उसमें कभी भी प्राइस का इंतज़ार मत करो। मतलब यदि 5% नीचे है तो ये मत सोचो कि चलो अपने प्राइस पे निकल जाएंगे, नहीं,
उसको तुरंत, बिकॉज आप मिस्टेकन लिए हो, दैट मीन्स इट इज़ ए रिसर्च मिस्टेक, और रिसर्च मिस्टेक बहुत डेंजरस होता है बॉस। ठीक है, तो इस चीज़ से जितना जल्दी हो निकल लेना। ठीक है, ये आपको तुरंत पता चलता है। तो रिसर्च मिस्टेक एक सबसे अहम जो मुद्दा होता है किसी भी स्टॉक को बेचने के लिए, समझ गए। इस चीज़ में आपको थोड़ा सा भी इंतजार नहीं करना है। क्या लियो आप, सोना चांदी हीरा जवाहरात जो है आपके स्टॉक, जितनी फीलिंग से आपको कूट कूट के भरी है वो भी नहीं सुनना। ठीक है, यदि आप अपने रिसर्च में मिस्टेक किए हो तो उससे एग्जिट ले लो तुरंत। सेकेंड, जब भी आपको अत्यंत, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कि कभी भी आप वही पैसे स्टॉक मार्केट में लगाइए जो आपके पास समय के साथ थोड़ा सा वो वेट करे। आप वो मंथली इनकम के लिए यदि शेयर मार्केट में आते हो तो या तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा बॉस, या तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो म्यूचुअल फंड में लगा के एक रेगुलर इनकम कमा सकते हो। ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटजी है वो रॉन्ग वे है। मेरा मानना है कि जब भी आपके पास थोड़ा सा पैसा ऐसा हो जिसका आपके पास ज़रूरत ना हो, तो वो पैसा लगाइए। खुदा ना खास्ते यदि आपको लग गया कि नहीं अभी मुझे अत्यंत ज़रूरी है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत हो गई, तब आप भले स्टॉक को सेल करके अपना पैसे एग्जिट कर सकते हो। दैट मीन्स नीड ऑफ मनी जो है ये भी कहीं ना कहीं जायज़ है किसी भी स्टॉक को बेचने के लिए, समझिए। ठीक है, यहाँ पे आप यदि ये दो चीज़ से स्टॉक को सेल कर रहे हो तो आप गलत नहीं हैं। आप एक चीज़ ध्यान देना कि इसमें जितने पॉइंट हैं यदि आप उसमें कहीं ना कहीं आते हो स्टॉक को बेचने के लिए देन आप राइट हो, बट इसके अलावा किसी सोच से आप बेचते हो देन दैट इज ए रॉन्ग वे। ठीक है, आप अपने स्टॉक को सेल कर रहे हो तो ये चीज़ देखना कि क्या मैं इस क्राइटेरिया में आता हूँ या नहीं आता हूँ। यदि आता हूँ तो यू आर राइट, यदि नहीं आता है देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग वे टू स्ट्रेटजी ऑफ द स्टॉक सेलिंग। ओके, नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट। देखो बॉस, ये मैंने टाइम वाइज इसलिए बोला था कि देखो ये रिसर्च मिस्टेक जो है वो आपको तुरंत पता चलता है कि मैंने इस सेल को बाय करने समय रिसर्चिकल मिस्टेक किया था, इसलिए मेरा ये स्टॉक या तो बहुत चल रहा है या तो बहुत गड़बड़ है, इससे कोई मतलब नहीं। तो इसलिए ये बहुत जल्दी समझ में आता है। नीड ऑफ मनी का कोई वो नहीं है, आपको तुरंत भी पड़ सकता है काम, आपको हो सकता है कि काम पड़े भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको सेकंड पोजीशन पे रखता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है, स्विचिंग। ठीक है, स्विचिंग अपॉर्चुनिटी। स्विचिंग अपॉर्चुनिटी क्या है बॉस, नवीन फ्लोरिन ले लिया हूँ, दीपक नाइट्रेट ले लिया हूँ। ठीक है, दोनों सब चीज़ अच्छा चल रहा है, केमिकल सेक्टर का बूम आने वाला है ये भी मुझे दिख रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत बेहतर है ये भी मुझे समझ में आ रहा है, चाइना स्काई ब्लू, ये इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा केमिकल सेक्टर पे, टेंशन ना ले। लेकिन तब क्या होगा जब रिलायंस ये अनाउंस करे कि नहीं बॉस मैं आ रहा हूँ केमिकल सेक्टर में, नाउ व्हाट हैपेंस। जबकि आपने देखा होगा कि केवल उसने बोला था कि मैं फ्लोरीन सेक्टर में इंटर होने वाला हूँ, तो नवीन फ्लोरीन का जितने भी स्टॉक थे वो कहीं ना कहीं इतना ज़बरदस्त करेक्शन दिखाने लगे कि इन्वेस्टर को लगा कि ये क्या होने लगा भाई। तो क्या करोगे आप, नहीं स्विच करोगे, करोगे ना, क्योंकि आपने तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड समझ रखा है कि जब वो टेलीकॉम में आया तो क्या किया, तो वैसे ही केमिकल में आएगा तो क्या करेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि 100% वो सही साबित हो, लेकिन एक कभी भी हम क्या करते हैं, एक फोरकास्ट करते हैं स्टॉक को, तो वैसे फोरकास्टिंग में आप स्विच कर पाओगे। तो आपको जब भी बेटर अपॉर्चुनिटी लगे तो आप सेल करके उस पर बैठ सकते हो, मतलब ये बेचे और उसको ले लिए। ये भी एक कहीं ना कहीं राइट वे है किसी भी स्टॉक को सेल करने का। फोर्थ पोजीशन पे क्या है बॉस, फोर्थ पोजीशन पे हम तब बेचते हैं जब हमारा पर्पस मीट नहीं होता, मतलब हम किस कारण से लिए हैं। ठीक है, पर्पस मीट नहीं करता। अब पर्पस मीट में मैं आपको समझाता हूँ। नटराजन जी बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और मुझे पता चला कि नटराजन जी मैनेजमेंट से निकल गए, किसी और कंपनी को वो स्विच कर लिए या एक्वायर कर लिए, तब क्या होगा, हमने तो केवल नटराजन जी पे पैसा लगाया था बट वो नहीं रहे, तो हम फिर इस कंपनी में क्या कर रहे हैं, निकलो ना यार, हटाओ ये लफड़ा शूटिंग क्यों। तो ये होती है पर्पस ऑफ मीट, किसी बिजनेस को देख के लगाए। ठीक है, मान लीजिए स्पेशलिटी केमिकल पे हम किसी स्पेशलिटी केमिकल को देख कर लगाए, जब हमें पता चलेगा कि अब वो स्पेशलिटी केमिकल कहीं ना कहीं बल्क या कमोडिटी का रूप ले ली है, मतलब बहुत सारे लोग करने लगे, तो फिर उस स्पेशलिटी केमिकल का नाम ही क्या रह गया, वो तो कमोडिटी हो गया ना। तो इस कारण से चेंज हो सकता है, दैट इज कि जब भी आपका बाइंग पर्पस मीट नहीं कर रहा है तब आप किसी भी कंपनी से
निकल सकते हो, एग्जिट ले सकते हो। देखो यार दोस्त, यदि आपने स्टॉक लिया है या किसी भी चीज़ को, कोई भी बिजनेस करते हो आप, तो एक प्रॉपर गाइडेंस में रखते हो ना कि लेके छोड़ दिए लवारिश टाइप का, ऐसा तो नहीं ना करते। यदि ऐसा करते हो फिर तो आप ये वीडियो मत देखो कि लेके छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में, तो उसके न्यूज़ को देखना होगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप डेली देखो, बट वीक, 15 डेज, मंथ, ठीक है, ऐसे में आपको उस चीज़ को देखना पड़ता है, एक बार उसका रिव्यू करनी पड़ती है कि हाँ मेरा जो स्टॉक है, मेरी जो कंपनी है वो सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, मैंने क्या देख के लिया था, उसका प्रोडक्ट कैसा चल रहा है। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि नहीं देखोगे? देखोगे ना, मानता हूँ मैं कि देखोगे, यदि नहीं देखते तो बहुत गलत करते हो। तो जब भी आप रिव्यू करोगे तो उसमें 3 चीज़ आते हैं। क्या क्या आता है भाई? जो मैं देखता हूँ वो बता रहा हूँ। सबसे पहला कि उसका सेक्टर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। यदि सेक्टर डाउनग्रेड हो रहा है, ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि अभी कुछ सालों से एफएमसीजी जो है या वो कहीं ना कहीं रुक गया है, ठीक है। फार्मा की बात, सॉरी आईटी की बात करें तो 92 के बाद आईटी में एक बूम आया, ठीक है। यदि आप उस सेक्टर पर राइड करते रहते तो मल्टीबैगर होता। तो सेक्टोरियल इफेक्ट भी पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम रिव्यू में देखते हैं उसके फंडामेंटल्स, कि फंडामेंटल्स कहीं उसके गड़बड़ तो नहीं हुए हैं, या कोई फ्रॉड तो नहीं सामने आ गया, या कोई कंपनी ऐसा स्कीम या ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दी जहाँ से उसको झटका लग सकता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ देखते हैं उसका वैल्यूएशन। क्या देखते हैं? वैल्यूएशन। अब देखो बॉस, हर चीज़ का एक वैल्यूएशन होता है। ऑटो सेक्टर में यदि हम टू व्हीलर की बात कर लें तो एक समय आएगा जहाँ की टू व्हीलर जो है वो पिक पे होगा। मतलब जब हर घर में बाइक हो जाए तो बाइक रिप्लेसिंग और बाइक बाइंग दो चीज़ होती है। बाइक रिप्लेस करना और नई बाइक खरीदना, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ बाइक नहीं है या बाइक है उसको दूसरे बाइक से रिप्लेस कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। जब बाइक नहीं है तो नई बाइक लेना जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्केलेबल होती है उसके बजाय कि जो दूसरी है रिप्लेस करते हैं। क्योंकि अक्सर बाइक रिप्लेस करते समय लोग 4 व्हीलर अफोर्ड करते हैं, ना कि फिर से 2 व्हीलर लेते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो इसकी जो स्केलेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे शिफ्ट होते दिख रही है अभी भी। आपको लगता होगा कि ज़्यादातर घर में ऐसे बहुत कम ही घर मुझे दिखते हैं जहाँ की 2 व्हीलर ना हो, ठीक है। बट हमें अभी कहीं स्केलेबिलिटी जो है वो 4 व्हीलर में दिख रही है। 2 व्हीलर मुझे लग रहा है कि एक कहीं ना सेचुरेशन पॉइंट पे आ चुकी है, इससे ज़्यादा डिमांड नहीं आ सकता। तो वैल्यूएशन जो है 2 व्हीलर का जब पीक पे होगा तो वो एक हाई वैल्यूएशन होता है। तो इन 3 कारणों से भी आप जो है स्टॉक को सेल कर सकते हो। यदि सेक्टोरियल ग्रोथ ज़्यादा हो गया या सेक्टोरियल में कहीं ना कहीं बियरिश मूड दिख रहा है तो वो इम्पेक्ट करता है, ठीक है, स्टॉक को। तो यहाँ से आप एग्जिट ले सकते हो। फंडामेंटल में यदि आपको कहीं क्रैक्स दिख रहे हैं तो यहाँ से एग्जिट ले सकते हो। वैल्यूएशन यदि हाई हो गया तो आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हो। बट ध्यान रहे कि वैल्यूएशन आप सेक्टर को भी एनालिसिस करते हुए देखना है, इसलिए मैं इन 3 चीज़ों को एक साथ रखा हूँ, सेक्टर, फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन। ये तीनों चीज़ को आप प्रॉपर गाइडेंस में रखते हुए ही ये डिसीजन लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। नहीं समझ में आया? पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्या है? चलिए कोई बात नहीं, चलो ठीक है, लेट्स सी विथ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 5 स्टॉक लिए, सबका कीमत 10 रुपये, ठीक है, सबको आपने 10-10 शेयर लिए। बात को समझिएगा बॉस, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और ये आपको हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग भी मिलता है, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो 5 शेयर आपने लिए, सबका कीमत 10 है और सबका 10-10 शेयर लिए। देन व्हाट ऑफ द परसेंटेज ऑफ एवरी, दैट इज 20%, ठीक है। कितना हो गया बॉस? तो 20%। अब क्या होगा जब इसकी कीमत 100 रुपीज़ हो जाए? दैट मीन्स इसका टोटल वैल्यूएशन कितना हो गया? 1000। तो क्या अब ये 20% पे है? अब बताओ, नहीं है, नहीं है बॉस। तो जैसे ये 1000 हुआ तो क्या अब इसका है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 70% हो गया। अब आपका जो रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी कहलाता है कि आप जो है इस चीज़ पे ज़्यादा निर्भर हो गए, दैट मीन्स आपका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेटेड हो गया और ये आपके लिए क्या है? डेंजरस है। तो इस चीज़ से आपको बचना है, इसीलिए आपको यहाँ रीबैलेंसिंग करनी है।
फिर से इस शेयर को आपको 20% पे लाना है। दैट मीन्स या तो आप इसको इंक्रीज कर लो या तो आप इसको डिक्रीज कर लो। दैट मीन्स इसमें से यदि आप 9 शेयर सेल आउट करते हो तब ये फिर से 20% पे आ जाएगा। तो इसे कहते हैं हम पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। ठीक है, ये बहुत ही निहायत ज़रूरी है। नहीं करते हो वो आपका मर्जी, आप सोचो कैसे करते हो, हमें बताना है। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ, मुझे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और मैं किस हद से गुजरा हूँ। लास्ट पॉइंट समझते हैं। कभी भी ये आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ग्लोबल इशू क्या है। मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, या नेशनल इशू। आपको क्या लगता है कि जो भी ग्रोथ होने वाले हैं, या तो आप उसको बुलफेज कह रहे हो जिसको चिल्ला चिल्ला के मार्केट, दैट मीन्स रॉकेट पे सवार होना है, रॉकेट पे सवार होना है, मल्टी बैगर ढूंढना है, तो वो कैसे होगा संभव जब आपका ये दो चीज़ राइट वे राइट अप्रोच में काम करने लगे। आपको मालूम है कि ये नेशनल इशू जो है वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर की बात हो या मेक इन इंडिया की बात हो, ये सारी चीज़ उसमें इम्पैक्ट करते दिख रहे हैं। तो ये भी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन कब तब क्या होगा जबकि हमें लगेगा कि नहीं इंडिया चाइना वार हो गया, तो क्या आपके स्टॉक उससे वंचित रह जाएंगे क्या? नहीं। वैसे में हमें क्या करना होता है कि अपने पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करके रखना चाहिए। ठीक है, एक वैसे सेलेक्टेड स्टॉक जहाँ कि डाउनग्रेड या डाउनफॉल जो है वो कम हो, या जिस इशू के कारण इम्पैक्ट हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मिनिमाइज हो, मिनिमम हो। ठीक है, तो वैसे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए, या गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी। अब अंत में बात करते हैं कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ता है। देखो, सबसे फर्स्ट चीज़ मुझे जो बेहतर लगता है वो थर्ड नंबर, दैट मीन्स स्विचिंग ऑफ स्टॉक। मुझे कहीं बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिखती है तभी मैं स्टॉक को सेल करता हूँ। अभी तक तो मुझे रिसर्च मिस्टेक होता है, क्योंकि आप मान लो ये बात, चलो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, बहुत शानदार एग्जांपल है कि यदि शेर के बच्चे और बिल्ली के बच्चे जो जिसके टाइम ड्यूरेशन 2 और 3 दिन हो, एक साथ रख दिए जाए ना तो आप नहीं पहचान पाओगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे आपको कहीं ना कहीं उनमें धीरे 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 प्रोग्रेस होने पे आपको वो साफ साफ अंतर दिखने लगते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ होता है। आप किसी भी पोर्टफोलियो को यदि एक बंडल में रख रहे हो, 10 स्टॉक पिक की हो, तो उसमें से हो सकता है कि 4 रॉन्ग हो, 2 रॉन्ग हो, 3 रॉन्ग हो। तो वो कब पता चलेगा? जैसे जैसे आपका टाइम इलेप्स होते जाएगा वैसे वैसे आपके जो सही डिसीजन थे वो राइड करते चले जाएंगे, जो रॉन्ग डिसीजन है वो डाउनग्रेड में राइड करेंगे, या तो वहीं स्टेबल रहेंगे। तो ये रिसर्च मिस्टेक मेरे से भी होता है, तो मैं उसे एग्जिट लेने में थोड़ा सा भी विलम्ब नहीं करता। एंड सेकेंड चीज़ ये दैट मीन्स सेक्टोरियल, फंडामेंटल वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, ये 3 चीज़ मेरे लिए मायने रखता है किसी भी स्टॉक को सेल करने का। आप किस चीज़ को देख के लेते हैं? क्या आप ये सोच के सेल कर देते हो कि चलो 4 गुना सोचे थे 2 गुना हो गया, अब फिर नीचे गिरेगा तो ले लेंगे भैया? ये फिशिंग और डिपिंग जो करना है भाई, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। क्योंकि यदि आप बहुत स्मार्ट हो तब तो आप कंपनी ही खोल लोगे ना। ठीक है, आप तो पूरा पैसा ही ले लो मार्केट का। बशर्ते भाई ऐसा नहीं होता। यदि आपका डिसीजन सही है तो आप सही वे में स्टॉप करो। यदि आपको और इससे कहीं बेहतर सेलिंग करने का तरीका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं भी जानूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी कंपनी के एनालिसिस के साथ या फिर ऐसे कोई की कैरेक्टरिस्टिक के साथ जो आपको और मेरा एक्सपीरियंस साझा कर पाए। तब तक के लिए थैंक यू।